हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत ठंड पड़ रही है। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि मैं रजाई के अंदर जाऊं जब तक ठंड खत्म ना हो और मेरे बच्चे आकर ना कहें कि मम्मी अब ठंड चली गई, जब तक मैं रजाई से ना निकलूं। और मेरे यहाँ तो सारे आस पड़ोस के लोग ना टेडी बियर बन के घूम रहे हैं। आपको ना यहाँ पर हर एक साइज के हर एक एज के टेडी बियर मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ना सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो मैं आज पुलाव बना रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में तो पुलाव खाने का मन करता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। तो मैंने पुलाव बनाने के लिए ये चावल लिया है, और ये चावल मैंने एकदम सिंपल वाला लिया है, बहुत महंगा वाला नहीं लिया। हाँ, मैं पुराना चावल जरूर लेती हूँ, क्योंकि पुराना चावल सहलाता भी बहुत है और टेस्टी भी होता है, और जब बनता है तो खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आती है। और ये मैंने 250 ग्राम मटर लिए, तो मेरे हस्बैंड ने छीला है, क्योंकि मुझे मटर छीलना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। और ये जो छिलके वाली मटर होती है, इसको थोड़ा सा बॉईल करना पड़ता है, क्योंकि ये जो पुलाव है इसमें एक सीटी लगती है, और यदि मटर कच्ची रह जाए तो फिर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। और मैंने ये प्याज ली है, प्याज तो मैंने अच्छी खासी ले रखी है, क्योंकि पुलाव में प्याज बहुत डलती है। और मैंने ये पनीर लिया है, और ये मैंने तड़का लगाने के लिए राई जीरा और अजवाइन लिया है, और ये मैंने धनिया भी लिया है, और ये मैंने बहुत सारा अदरक कद्दूकस करके रखा है, और ये मैंने बहुत सारे लहसुन भी लिया है, और ये मैंने कलरफुल वाली शिमला मिर्च ली है, रेड और येलो वाली, क्योंकि मेरे बच्चों को हर एक सब्जी में अब मैं कुछ भी बनाऊँ ना तो उन्हें ये जो कलरफुल वाली शिमला मिर्च बहुत अच्छी लगती है। और ये शिमला मिर्च की वजह से बहुत सारे बच्चे मेरा वीडियो देखते भी हैं, लाइक करते हैं, और वीडियो भी व्यूज़ भी भेजते हैं। और जो मेरा बेटा है, यदि मैं कुछ भी डाल लूँ पुलाव में और यदि मैं आलू ना डालूँ तो बोलता है कि मम्मी आलू खत्म हो गए क्या। तो ये मैं आलू भी डालूंगी। और ये मैंने मिर्च ली है, मिर्च तो मैं जैसे भी हम लोग खाते उसी हिसाब से डालूंगी। और ये धनिया पाउडर और मसाला उधर है। और ये मैंने घी लिया है, क्योंकि मैं पुलाव देसी घी में बनाऊंगी, और वैसे तो मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ पुलाव। और ये मैंने अमूल बटर लिया है, जो कि मैं सबसे लास्ट में डालूंगी। हाँ, तो अब मैं सबसे पहले गैस स्टार्ट करती हूँ, और अब ये गैस इस पे कुकर में मैं घी डाल दूँगी। तो इसमें जो पुलाव होता है इसमें घी थोड़ा सा ज़्यादा ही डलता है, क्योंकि तभी ये खिला खिला बनता है। और इतना देर में मैं प्याज काट लेती हूँ। तो मैं एक बात बता दूं कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो 3-4 दिन पहले वैष्णो देवी गए थे, तो मेरे लिए ये कड़ा ले करके आए थे। और ये कड़ा मुझे बहुत लूज़ हो रहा है, और शादी के पहले तो मेरे हाथ बहुत पतले थे, मेरे साइज की चूड़ियाँ भी नहीं मिलती थी, ना ही अंगूठी मिलती थी। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे अंगूठी दी थी गिफ्ट में, तो उस समय मेरे हाथ बहुत पतले थे, लेकिन पता नहीं कैसे उस चूड़ी भी एकदम एक्यूरेट साइज की लाई वो, और जो अंगूठी थी वो भी। तो मेरी जो दूसरी फ्रेंड थी ना, तो वो मुझसे बहुत नाराज़ हो गई, बोल रही कि तुम्हारी ये कौन सी ऐसी फ्रेंड है कि जिसने कि तुम्हारी अंगूठी का भी एकदम एक्यूरेट साइज पता है। तो वो जो मेरी फ्रेंड है ना, मुझसे बोल रही कि तुम उनसे मिलवाना। तो वो मेरी फ्रेंड आउट ऑफ सिटी रहती थी, तो बस एक बार ही देखा था, लेकिन हम लोग रिलेशन में थे, हमारी रिलेटिव थी उसकी मदर। तो इस वजह से मुझे लगता था कि मैं मिलवा दूंगी। और फिर उसने न्यू ईयर में मुझे ग्रीटिंग कार्ड भी दिया था, भेजा था बाय पोस्ट। तो वो ग्रीटिंग कार्ड भी ना मैंने बहुत संभाल करके रखा था, और मैं यहाँ भी ले करके आई थी। यहाँ भी 5-6 साल तक रहा, फिर हमारे वहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो गए। पहले हम किसी और मकान में रहते थे, तो वो पता नहीं मुझसे कहाँ खो गया। लेकिन ना मुझे ऐसा नहीं था कि मेरी शादी इतनी दूर हो जाएगी, क्योंकि मुझे लगता था कि चलो कभी वो आएगी या मैं कभी उसके घर जाऊंगी तो हम लोग मिलेंगे। और फिर मेरे पापा के पास भी उसके फादर के लेटर वगैरह आते रहते थे, तो मैंने अपने फादर से भी कहा कि एक बार वो ले करके आए उनको। तो पता नहीं मेरे फादर ने बताया कि नहीं, लेकिन जो बात एक बार रह जाती है ना मन में कि पता नहीं वो मुझसे नाराज़ थी, क्या बात थी, मुझे आज तक कुछ समझ ही नहीं आया। और मुझे ये भी नहीं पता है कि अब वो कहाँ है, क्योंकि शादी के बाद तो सब इतना इधर उधर दूर दूर हो जाते, लेकिन जो एक दोस्ती होती है ना, चाहे कितने भी साल हो जाए, कैसी सिचुएशन हो, कहाँ भी हो ना, तो वो ध्यान ही रह जाती। तो बस मेरे मन में वही हर वक्त रह रह कर आता है कि शायद मुझसे नाराज़ होगी, क्योंकि मैं कभी भी किसी से मिलूं या दूर जाऊं उससे, तो मुझे ऐसा
कभी भी नहीं लगता कि मैं उससे नाराज़ होकर दूर जाऊँ या मुझसे वो नाराज़ होकर जाए। तो बस मुझे यही क्लियर करना था। मेरी फ्रेंड भी बोलती थी कि तुम अपनी फ्रेंड से मिलवाना। हमारे वहाँ पर एक साईं बाबा का मंदिर था, तो हम लोग सारी फ्रेंड्स वहाँ पर जाते थे। हम लोग टिफ़िन लेकर के जाते थे। वहाँ पर बहुत एरिया बड़ा है, तो पहले हम लोग साईं बाबा के दर्शन करते थे, फिर इधर उधर घूमते थे और उसके बाद हम लोग टिफ़िन शेयर करते थे। तो मेरी फ्रेंड मुझसे हमेशा बोलती थी कि तुम्हारी वो जो फ्रेंड है तुम मिलवाओ। कई बार तो वो मुझसे नाराज़ भी हो गई, लेकिन उस समय तो कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं होते थे, कुछ भी नहीं होता था। और मैं फिर थोड़ा सा कम बोलती थी अपने घर वालों से भी, और मेरी जो फ्रेंड्स थी उनसे भी मैं बहुत ही कम बोलती थी। वही मुझसे ज़्यादा बातें करती रहती थी, तो मैं नहीं मिलवा पाई। तो वो मुझसे नाराज़ हो गई। मैंने कहा मुझसे नाराज़ मत हो तुम लोग, मेरी कोई गलती नहीं है। और फिर मैं जब इतना दूर मेरी शादी हो गई तो वो सब मान गई हैं, बोलने कि चलो तुम इतना दूर चली गई, कोई बात नहीं। और मेरी फ्रेंड तो जब भी मैं जाती हूँ जो पास पास में है ना, वो सब मिलने के लिए आती। लेकिन मुझे वो फ्रेंड का कुछ समझ ही नहीं आया कि वो मुझसे नाराज़ थी या किस बात से दूर हो गई। मैं जब भी बैठती हूँ कुछ काम करती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में वही बात याद आती रहती। क्योंकि जब मेरी मम्मी थी तो मैं मम्मी से तो उनके बारे में थोड़ा बहुत कुछ पूछ लेती थी, लेकिन फिर तो मैं अपने पापा से मैंने एक दो बार पूछा भी, तो मेरे जो फादर थे ना उन्होंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि उन्हें ज़्यादा कुछ किसी के बारे में पता भी नहीं होता है। तो ये जो प्याज है ना, इसमें पुलाव में प्याज बहुत ज़्यादा डलती है, क्योंकि यदि आप पुलाव में प्याज बहुत ज़्यादा डालेंगे ना, तो ये जो पुलाव है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। क्योंकि सर्दियों में प्याज, लहसुन और अदरक वगैरह की सब्जी में भी डाल करके खाएं तो सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। क्योंकि ना सर्दी के मौसम में ना थोड़ा सा स्पाइसी खाना अच्छा लगता है। और मैं एक बात और बताऊं कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनका ना ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा होता है, पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी होती है, और लेकिन ना प्रोफेशनल ज़्यादा दिखने के लिए वो लोग ना अपने बालों को डाई नहीं करते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रोफेशनल दिखने के लिए ना यदि आप बालों को डाई कर लेंगे तब ज़्यादा आप प्रोफेशनल दिखेंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि जो कई बच्चे भी तैयारी कर रहे होते हैं आजकल, तो 20-20, 21-21 साल में बच्चों के बाल वाइट हो जाते हैं, और फिर वो बड़े बड़े एग्ज़ाम की तैयारी भी करते हैं, तो वो इसी तरह से चले जाते हैं। तो वो जब इतना अच्छे से ड्रेसअप हो करके जाते हैं ना, तो उन्हें बालों को भी डाई करना चाहिए। मुझे पता है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे भी मेरी वीडियो देखते रहते हैं, 30-30 साल के से कम के भी, और 10 साल से कम के भी बच्चे मेरी वीडियो देखते रहते हैं। तो मैं तो कई बार तो अपने हस्बैंड से भी नाराज़ हो जाती हूँ, लेकिन मैं हस्बैंड से नाराज़ हो जाती हूँ ना तो मैं कभी भी मनाती नहीं हूँ उनको। पता नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम है, सॉरी भी नहीं बोलना आता मुझे। और एक दिन मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत ज़्यादा ही नाराज़ हो गए, तो 5-7 दिन बात भी नहीं करी। तो मुझे लगा कि मेरी कोई गलती है। तो स्टूल के ऊपर पैर रख करके बैठते हैं मेरे हस्बैंड, जब भी चेयर पर बैठते हैं। तो मैं गई, मैंने पहले चाय और नाश्ता रखा, फिर अपने हस्बैंड को जो पैर है उनके ज़मीन पर पटक करके स्टूल पे मैंने चाय नाश्ता रख दिया। और मेरे हस्बैंड एकदम चुपचाप से बैठ करके, हमारे बच्चे बोल रहे आज तो पापा डर गए। लेकिन ये वाला ना स्टंट आप लोग कोई बिल्कुल भी मत दोहराना, क्योंकि पता नहीं किसका क्या नेचर है। क्योंकि मैं तो ना हमेशा ही खतरों से खेलती आई हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तो हम लोग जब ट्रेन में थे, तो मैंने अपने हस्बैंड को सब कुछ बता दिया है कि मतलब अपने घर परिवार के सबके बारे में बता दिया। और भी कुछ मेरी फैमिली के अंदर ही कुछ ऐसा मैटर था वो भी बता दिया। और मैंने कहा मैंने देखो सब कुछ आपको बता दिया है, और आपको यदि रखना है तो मुझे रख लो, नहीं तो मुझे कल की ट्रेन से मुझे छोड़ देना, मैं अपने घर चली जाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने वाले तो थे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे खुद ही पसंद करके लाए थे। लेकिन ना मैं सबसे ये कहती हूँ कि रिश्तों में ना ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। मेरे हस्बैंड मुझे कुछ भी नहीं बताते, कभी भी नहीं बताया, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है कि वो मुझे कुछ बताएं और कुछ सुने। और मैं उनकी शक्ल देख कर ही सब कुछ पहचान जाती हूँ। इसलिए ना मेरे हस्बैंड को कुछ लगता है कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ तो मेरे सामने नहीं पड़ते हैं। अब देखिए ये प्याज कट गई, देखिए कितनी सारी प्याज है। ये आधा किलो चावल है, और ये प्याज है, और ये सारी वेज भी है। और आप चाहे तो कोई भी सब्जियां और भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने तो यही सब्जी डाली। तो अब मैं इसमें ये तड़का लगाने के लिए राई, अजवाइन वगैरह डाल देती हूँ। अब ये राई तड़क गई,
अब मैं लहसुन डालती हूँ। लहसुन भी मैंने बहुत अच्छा सारे कद्दूकस करके रखा है। अब इसको मैं थोड़ा सा चला लूँगी, क्योंकि जब ब्राउन कलर का हो जाता है ना, तब इसमें फिर अदरक डालूँगी। अब क्योंकि आप प्याज लहसुन और अदरक वगैरह को एक साथ भून लेंगे ना, तो फिर इसमें अलग अलग खुशबू नहीं आएगी। आप इसको थोड़ा सा आधा सेकेंड के वेट कर करके इस पर डालोगे ना, तो ये बहुत टेस्टी भी लगेगा और इसमें एकदम अलग टाइप की खुशबू आती है। और ये प्याज डाल रही हूँ मैं। मैं कुछ भी खाना बनाती हूँ, कुछ भी रेसिपी लाती हूँ ना, तो पहले मैं बहुत सर्च करती हूँ कि कैसे बनाना है, क्योंकि आप लोगों के सामने दिखाना है कि मैं कैसे बना रही हूँ। फिर आप लोग बनाओ, तो मुझे इस बात के लिए बहुत सारे इधर से उधर मैं देखती हूँ, मुझे क्या बनाऊँ कैसे बनाऊँ, उसके बाद ही मैं कुछ बनाती हूँ। और ये पुलाव तो बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। हर किसी का ना अलग अलग तरीका होता है पुलाव बनाने का। एक दिन मैं गई तो मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो तुम्हारे लिए ना मैं कश्मीरी पुलाव मंगा देता हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने कश्मीरी पुलाव मंगाया, तो वो पुलाव का एक तो कलर एकदम सही सा नहीं लग रहा था, और वो पुलाव भी कच्चा था, और उसमें इतने सारे ड्राई फ्रूट थे कि ड्राई फ्रूट तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और फिर वो पुलाव मीठा था, तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। और कई लोग तो पुलाव बनाते हैं कढ़ाई पुलाव, उसमें चावल को पहले भगोने में पका लिया जाता है, लेकिन वो चावल जो है ना वो थोड़ा सा कच्चा रह जाता है, और जो वो कच्चा चावल रहेगा तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। इसलिए मैं हमेशा एकदम सिंपल तरीके से बनाती हूँ कि वो पक भी अच्छी तरह से जाता है और डाइजेस्ट भी होता है। तो अब ये प्याज जब ब्राउन हो जाएगी तब मैं इसमें सब्जियां डालूंगी। इतनी देर में मैं मसाले मिक्स कर लेती हूँ। जितनी देर में प्याज भून रही है मैं मसाले को मिक्स कर लेती हूँ। तो ये धनिया पाउडर है, तो मैंने ये धनिया पाउडर लिया है, और ये मैंने थोड़ा सा पाव भाजी मसाला लिया है, और ये थोड़ा सा मैं सांभर मसाला लूँगी, और ये थोड़ा सा होममेड मसाला है। मैंने इसमें लौंग और इलायची नहीं डाली है, क्योंकि लौंग और इलायची ये सब मैं होममेड मसाला जो बनाती हूँ इसमें पीस करके डाल लेती हूँ। और फिर लौंग इलायची एकदम बिना जो है चूरन बनाए पीसे बगैर डाल दो तो वो बहुत अच्छी भी नहीं लगती, उसको बार बार अलग करना पड़ता है। तो मैं जब मसाला बनाती हूँ तब उसी में डाल देती हूँ। और ये मैंने मिर्च पाउडर डाला है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हो मिर्च पाउडर। और इसमें मैं ये नमक डालूँगी। पुलाव में नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा रहता है, क्योंकि यदि कम नमक डाला तो फिर टेस्ट उतना बढ़िया नहीं आएगा। और मैंने इसमें हल्दी भी थोड़ी ज़्यादा डाली है, क्योंकि अब सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो जितनी देर में ये प्याज फ्राई हो रही है उतनी देर में मैं मसाले को मिक्स कर लेती हूँ। अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, तो अब मैंने ये मसाले को मिक्स करके रखा है। तो मसाले को मिक्स करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था, तो अब मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी। और इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि नहीं तो इसमें जो हल्दी का कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो अभी मसाला भून चुका है, तो अब इसमें मैं ये वेज जो मैंने काट करके रखी वो डालती हूँ। तो मैंने ये पोटैटो डाल दिया, और ये जो कलरफुल शिमला मिर्च है, मटर है, और ये डाल दिया मैंने, और ये पनीर। और अब मैं इस सबको मिक्स करके 5-10 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे फ्राई करने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि इसमें मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और फिर मैं उसके बाद में इसमें चावल डालूँगी। अब देखिए मैंने 5 मिनट के लिए ये सब्जी को फ्राई किया था, और इसमें मसाला एकदम मिक्स हो गया है। और इसमें मैं अब ये धनिया डाल दूँगी, और अब ये जो मैंने ये राइस भिगो करके रखे हैं इनको डाल दूँगी। मैंने राइस बहुत पहले से नहीं भिगोए थे, जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तो मैंने उसी वक्त इसको धो करके भिगो करके रखा था। और अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। इसमें पानी अब देखिए कितनी ज़्यादा ज़रूरत है उतना ही पानी डालें, क्योंकि आप यदि इसमें ज़्यादा पानी डाल दोगे तो फिर ये खिला खिला नहीं बनेगा, और कम डाल देंगे तो ये चावल कच्चे रह जाएंगे।
तो अब आप देख सकते हो चाकू से इस तरह से कि ये आपका 1 इंच 1.5 इंच पानी आ रहा है, तो ये सही है एकदम। और यदि आप इससे कम और ज़्यादा पानी डालेंगे तो फिर ये पुलाव खिला खिला नहीं बनेगा। तो अब मैं इसमें बस 1 सीटी लगाऊंगी। नमक कम लगा। अब देखिए ये मैंने कुकर में ढक्कन लगा करके रख दिया है और इसको एकदम मैंने फुल इस पर रखा है आंच पर, और 1 सीटी बस लगाऊंगी, क्योंकि यदि 1 सीटी से ज़्यादा आप लगाएंगे तो फिर ये ज़्यादा पक जाएगा, और ज़्यादा पक के ये फिर टेस्टी भी नहीं लगेगा और देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अब 1 सीटी लगा के मैं इसे पकाने रख देती हूँ। देखिए ये गर्मा गर्म पुलाव बन करके एकदम तैयार है, और इसमें ये वेज भी अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। तो मैंने ये बटर को पिघला करके रखा है, क्योंकि सर्दियां हैं तो ये जल्दी से पिघल नहीं पाएगा। तो मैं अभी इसमें ये बटर डालती हूँ, अच्छा खासा वाला बटर डाल रही हूँ, क्योंकि इससे पुलाव बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और ये बहुत ही टेस्टी बना हुआ है पुलाव। तो आप एक बार इसको मेरे मेथड से बना करके खा करके ज़रूर से देखिए, और जिन भी सब्सक्राइबर ने मुझे सब्सक्राइब किया है तो मैं उन सबकी हृदय से आभारी हूँ, और आप मुझे इसी तरह से सब्सक्राइब करते रहें तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि 1000 भी हो जाएंगे मेरे सब्सक्राइबर। तो इसके साथ मैंने ये सैलेड में गाजर रखा है, और सर्दियों में तो खाने के साथ गुड़ जरूर खाते हैं। तो आप एक बार खा करके ज़रूर से देखिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए।